नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आपके साथ मैं हूं मुस्कान और आज मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर निधि सिंह। आपको बता दें कि आईवीएफ स्पेशलिस्ट है। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम आपसे जानना चाहेंगे, जो भी महिलाएं आईवीएफ करवाना चाहती हैं उन्हें किन खास बातों का ख्याल रखना चाहिए, आपसे जानना चाहेंगे। जी देखिए, आईवीएफ एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है और आप अगर सही हाथों में करा रहे हो तो सक्सेस आपको ज़रूर मिलता है। बट इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कुछ बेसिक बातें जो आपको ऑल थ्रू द ट्रीटमेंट आपके डॉक्टर्स काउंसलर्स बताते हैं, आप उन चीज़ों का ध्यान रखें। आईवीएफ के सक्सेस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि आप स्ट्रेस ज़्यादा ना लें। हम समझ सकते हैं कि इतने दिन से अगर आप बांझपन की समस्या से जूझ रहे हैं तो आप बहुत परेशान होंगे, आपका स्ट्रेस लेवल बहुत हाई होगा। लेकिन ऐसे सिचुएशन में इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट सही तरीके से करें, क्योंकि स्ट्रेस जो है हमारे हॉर्मोन्स को कहीं ना कहीं डिसबैलेंस करता है और इसके वजह से हमारे आईवीएफ की सक्सेस पे भी इनफैक्ट इम्पैक्ट आता है। तो हमें इम्पॉर्टेंट है कि हम अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट सही तरीके से करें। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आईवीएफ के ट्रीटमेंट में ये होती है कि आपको अपनी कोई भी दवाइयाँ कभी मिस नहीं करनी है। कभी गलती से कोई दवाइयाँ छूट जाए, आपसे कोई गलती हो जाए, आपको वो दवाइयाँ छूटी हुई डॉक्टर को हमेशा शेयर करनी है। अगर आप उसको टाइमली इन्फॉर्म करेंगे तो डॉक्टर उस पर नेसेसरी एक्शन लेकर के आपको सही गाइड कर पाएंगे। आपने टाइमली इन्फॉर्म नहीं किया कि हमसे ये 5 दवाइयाँ छूट गई, 5 दिन गैप हो गया, तो डॉक्टर भी समझ नहीं पाएंगे कि बीच में क्या गड़बड़ हुई और आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा। तो आपको अपने ट्रीटमेंट के बारे में बहुत सीरियस रहना है, कोई भी अपॉइंटमेंट्स मिस नहीं करने हैं, अपने मनमर्जी से उनको ना रीशेड्यूल नहीं करना है। जिस दिन बुलाया गया है कोशिश करें कि हमेशा उसी दिन आए, और अगर उस दिन नहीं आ पा रहे तो आप टाइमली उनसे इन्फॉर्म करके डिस्कस कर लें कि क्या हम अगर एक दिन पहले आ रहे हैं, एक दिन बाद आ रहे हैं, तो उससे हमारे काम पर कोई इफेक्ट तो नहीं आएगा। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। साथ में ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आपका डाइट बहुत सही होना चाहिए। डाइट में क्या क्या चीज़ें हमें इम्पॉर्टेंट ध्यान रखनी चाहिए, जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड हमें लेना चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट्स किन फूड में अच्छे होते हैं, जैसे कि फ्रूट्स, विटामिन सी रिच वाले जितने भी हमारे फ्रूट्स हैं, जैसे ऑरेंज हो गया या नींबू हो गया, सिंपल नींबू पानी बना करके आप पीजिए। दूसरी चीज़ हो गई कि हरे पत्तेदार सब्जियां अगर हम खाते हैं, ओमेगा 3 रिच आजकल इतने सीड्स चल रहे हैं, चिया सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, आप ये सारी सीड्स का इस्तेमाल करते हैं। साथ में आपको डाइटरी फाइबर्स अच्छे होने चाहिए, कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। तो इन चीज़ों से आपका मेटाबॉलिज्म सही मेंटेन रहता है और आपके मेडिसिन की अब्जॉर्प्शन सही होती है, तो आपका आईवीएफ का प्रोसेस काफ़ी स्मूथ चलता है। प्रोटीन रिच डाइट भी होना ज़रूरी है, ऑयली फैटी फूड कम रखना है, एक्सेस शुगर, एक्सेस सॉल्ट, प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, इन सब चीज़ों का कंजम्पशन कम करना है। और साथ ही जानना चाहेंगे, अगर हम, ये तो हमने बात की कि आईवीएफ जो भी करवाने मिलना, वो किन खास बातों का ख्याल रखना है। जो भी महिला आईवीएफ करवा रही है, उनका उससे अगर बेबी होने वाला है तो उसके बाद में पोस्ट की अगर हम बात करें तो फिर किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। देखिए, आईवीएफ प्रेगनेंसी एक बार कंसीव हो जाती है तो कई मरीजों में ये टेंडेंसी होती है कि चलो छोड़ो, अब तो कंसीव हो गया, अब हम घर बैठे अपना आयरन कैल्शियम की गोली खाते रहेंगे और जब डिलीवरी का टाइम आएगा तब चेकअप के लिए जाएंगे। नहीं, आईवीएफ आपको ये समझना ज़रूरी है कि सिर्फ आपको बच्चा ठहरने में दिक्कत हो रही थी, बच्चा ठहर गया, अब आप एकदम ठीक हो, ऐसी बात नहीं है। जब एक आर्टिफिशियल प्रोसेस के थ्रू आपको प्रेगनेंसी ठहरी है तो आपको उसके लिए सतर्क भी रहना ज़रूरी है। टाइम टू टाइम जो एंटीनेटल चेकअप्स हैं आप अपने डॉक्टर के पास कराएं, एक अच्छे एक्सपीरियंस गायनेकोलॉजिस्ट के पास अपना चेकअप कराएं, टाइमली अल्ट्रासाउंड्स कराएं, और जो मेडिसिन आपको सजेस्ट की गई हैं हो सकता है आम प्रेगनेंसी से थोड़ी ज़्यादा हो और वो समय के साथ साथ घट जाती हैं, तो उनको फॉलो ज़रूर करें, अपने मर्जी से अपने ट्रीटमेंट में कुछ मॉडिफिकेशंस ना करें। जी। और साथ ही अगर हम खान पान की बात करें तो किसी खान पान में भी कुछ ऐसा है जो ऐड करना है, या फिर जो चीज़ें नहीं खानी है, कुछ ऐसा आप बताना चाहें। प्रेगनेंसी ठहरने के बाद देखिए, हम लोग फर्स्ट 3 मंथ्स में यूजुअली हमारे बड़े बुजुर्गों का कहना है और हम लोग भी अब पेशेंट्स को सजेस्ट करते हैं कि ठीक है, आप खट्टे फल जैसे कि अनानास ना खाएं या फिर पपीता ना खाएं, किशमिश ना खाएं। साइंटिफिकली कुछ ऐसे रीजंस नहीं मिले हैं कि इन चीज़ों को खाने से प्रेगनेंसी पे बहुत हार्म होता है, बट अदरवाइज भी इन चीज़ों के लिए, चूंकि एक एंशिएंट टाइम से ये चला आ रहा है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम इनको कंटिन्यू करने बोलें। और पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा ना एक टेंडेंसी यहाँ पर हमने देखा कि ड्राई फ्रूट्स खाने की हैबिट होती है। कुछ खाना नॉर्मल नहीं खाएंगे बट वो एक्सेस अमाउंट स्पेंड करते हैं काजू बादाम खाने में। काजू बादाम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप अच्छा डाइट लें जिसमें फाइबर, प्रोटीन, सारी चीज़ों का एक बैलेंस हो। उससे क्या है कि आपका ऑटोमेटिकली बच्चे का ग्रोथ अच्छा रहेगा, आपका न्यूट्रिशन बस मेंटेन होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो।